हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाजू प्रेगनेंसी हेल्प। आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिन्हें नहीं पता होता है कि प्लेसेंटा क्या है और प्लेसेंटा की पोजीशन यानी कि प्लेसेंटा एंटीरियर और प्लेसेंटा पोस्टीरियर क्या होता है और उसका क्या मतलब है। प्लेसेंटा के पोजीशन से क्या हम जान सकते हैं कि हमारे होने वाले बेबी का जेंडर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, क्योंकि इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सी महिलाएं ऐसी बातों पे ट्रस्ट करती हैं और यूट्यूब पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्लेसेंटा के ऊपर जो प्लेसेंटा की पोजीशन से जेंडर रिवील करते हैं। और अब क्या होता है, कई महिलाओं को समझो मैंने बताया कि प्लेसेंटा की पोजीशन ये थी और मेरा बेबी बॉय हुआ, या प्लेसेंटा की पोजीशन ये थी और मेरी बेबी गर्ल हुई है। तो इस बात को अगर आपको सही निकला तो आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे, और समझो आपका ये सही नहीं निकला तो आप दो चार नेगेटिव कमेंट करके चले जाओगे। तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे मिथ्स होते हैं इसके ऊपर। अब सबसे ज़्यादा जो मिथ है कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर यानी कि अगर पीछे की तरफ है तो बेबी बॉय होगा, और प्लेसेंटा एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ अगर प्लेसेंटा है तो बेबी गर्ल होगा। ये सब के बारे में भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है यानी कि बच्चा बच्चेदानी में चिपकता है तो वहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। प्रेगनेंसी स्टार्ट होने पर आपको टेस्ट भी पॉजिटिव मिल जाता है। जब आपके यूट्रस में बच्चे की ग्रोथ होती है तो बच्चे को माँ की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और सारे पोषक तत्व मिलते हैं। प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल जो है बच्चे की बॉडी को माँ की बॉडी से कनेक्ट करता है और प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को न्यूट्रिशन पहुँचता है। इससे बच्चा जीवित रहता है और बच्चे का विकास अच्छे से होता है। जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें महिलाएं पहले चेक करती हैं कि मेरा प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, और इससे वो जेंडर अज्यूम करने लगती है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। अब प्रेगनेंसी का फेज ही ऐसा होता है क्योंकि कई महीने होते हैं, 9 महीने प्रेगनेंसी के। अपनी एक्साइटमेंट को रोकना आसान नहीं है। आपको कहीं ना कहीं, भले आप जेंडर में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हो, मैं भी यहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का वीडियो नहीं बना रही हूँ, भले आप कुछ भी ऐसा नहीं सोचते हो, लेकिन आपको मन में अंदर से ख्याल तो आता ही होगा कि मेरा बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, जो भी है मुझे बस जल्दी से पता चल जाए। ये प्रेगनेंसी का फेज ही ऐसा होता है। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जेंडर जानने के लिए माँ ही होती है, फिर आगे से फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स तो होते ही है, जैसे आपका टमी देखकर बता देंगे कि आपको बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो इससे भी और ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट रहती है। मैं इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो चलिए जानते हैं मेरी प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का पोजीशन क्या था और क्या ये बात मेरे पे सही थी। अब कहा जाता है कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होगा और एंटीरियर है तो बेबी गर्ल। एक्चुअली में इसका मतलब ये है कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर यानी कि प्लेसेंटा पीछे की तरफ है, यूट्रस के बैक साइड पे प्लेसेंटा अटैच है और आगे की साइड बच्चा है। इसी तरह एंटीरियर प्लेसेंटा का मतलब है प्लेसेंटा यूट्रस के फ्रंट साइड के वॉल पे है और बच्चा पीछे के साइड है। प्लेसेंटा प्रीविया भी होता है या लो लाइंग प्लेसेंटा भी कहते हैं, यानी कि प्लेसेंटा की पोजीशन यूट्रस के मुंह की तरफ नीचे की तरफ होती है। इस कंडीशन में डॉक्टर्स कंप्लीट बेड रेस्ट सजेस्ट करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि प्लेसेंटा के पोजीशन से क्या आप बच्चे का जेंडर डिसाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। मेरी प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में करते हैं। तो 2 बार प्लेसेंटा की पोजीशन पोस्टीरियर था, फिर लास्ट में प्लेसेंटा एंटीरियर हो गया था। हाँ, प्लेसेंटा की पोजीशन चेंज भी हो सकती है। ज़्यादातर महिलाओं को वैसी ही रहती है, जैसे अगर पोस्टीरियर आया तो तीनों बार या चारों बार पोस्टीरियर ही आएगा। लेकिन कई महिलाओं को प्लेसेंटा की पोजीशन लास्ट ट्राइमेस्टर में या 6-7 मंथ में चेंज भी होता है। ठीक है, जैसे बच्चा घूमता है तो कई बार प्लेसेंटा की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है। तो मुझे 2 बार प्लेसेंटा पोस्टीरियर था तो मुझे बेबी गर्ल हुई, ठीक है, और एक बार प्लेसेंटा एंटीरियर था। अब कई महिलाओं को ऐसा भी होता है कि तीनों बार प्लेसेंटा पोस्टीरियर है फिर भी बेबी गर्ल हुई, और कईयों को इसका एग्जैक्ट अपोजिट यानी तीनों बार प्लेसेंटा एंटीरियर है फिर भी बेबी बॉय हुआ। ठीक है, प्लेसेंटा की पोजीशन से जेंडर को नहीं समझा जा सकता, ये एक बस मिथ है। मतलब ये क्या होता है, कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है इसके पीछे।
अब बच्चे का जो प्लेसेंटा है वो आगे या पीछे कहीं पर भी हो सकता है, उससे आपको जेंडर पता नहीं चल सकता। ये मिथ कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि अगर मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर है और मुझे बेबी बॉय हुआ, तो मैंने और 2 जन को बताया, तो उनका भी अगर मेरे से मैच हुआ तो ये मिथ बन जाता है कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होगा, एंटीरियर है तो बेबी गर्ल होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेसेंटा एक नाल है, गर्भ नाल है, जो माँ की बॉडी को बच्चे की बॉडी से कनेक्ट करता है, वहाँ से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब प्लेसेंटा की पोजीशन से बच्चा लड़का है या लड़की, लड़का है तो वो उसे फ्रंट साइड से प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स देगा, लड़की है तो बैक साइड से उसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा जहाँ पर जाके इम्प्लांट होता है वहीं से बच्चे का ग्रोथ स्टार्ट होता है, वहीं से प्लेसेंटा बनता है। तो ऐसा ये सिर्फ एक मिथ है जो पहले के ज़माने में भी कहते थे और आज के ज़माने में भी कई महिलाएं इस पे ट्रस्ट करती हैं। लेकिन क्या है, देखो, बेबी गर्ल होती है या बेबी बॉय होता है तो 50% चांसेस दोनों के रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरा इस पे सही बैठ गया और मैं ये मानने लगती हूँ, फिर मैं और 1-2 जन को बोलती हूँ, उनका भी सही बैठ जाता है, किसी का नहीं बैठता है तो उन्हें ट्रस्ट नहीं होता है। बस इसी तरह से ये मिथ आगे बढ़ता जाता है। इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो आप ऐसा कुछ भी मत मानिए। हाँ, अगर आपको एक्साइटमेंट है तो आप ऐसे और 2-4 वीडियोस देख सकते हो, लेकिन ये कोई सटीक चीज़ नहीं है। मतलब अगर पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होगा, एंटीरियर है तो बेबी गर्ल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दोनों के 50-50 चांसेस हैं। अब ये ऊपर वाले की मर्जी है कि हमें क्या होता है। आई होप कि आपको सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन क्या थी और आपको क्या बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना।